हेलो एवरीवन। मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक फोक टेल जिसका नाम है जादुई छड़ी। एक गांव में रामदीन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह मजदूरी करता था और बड़े मुश्किल से अपना घर और परिवार चला रहा था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं शहर जाऊं और वहां जाकर पैसा कमाऊं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी जाने की तैयारी कर दो। फिर पत्नी ने बड़ी बड़ी गोल गोल 7 रोटियां बनाई और उसे पोटली में बांधकर दे दिया। और दूसरे दिन सुबह सुबह रामदीन शहर की ओर चलने लगा। चलते 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 वह बहुत थक गया और एक छायादार पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद उसने सोचा कि अब भोजन मैं करूंगा। जैसे ही उसने पोटली खोली और उसने रोटियां गिनना शुरू कर दिया। एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं कि चार खाऊं, पांच खाऊं, छह खाऊं कि सातों खा जाऊं। तभी पेड़ पर से लगा जैसे कि बहुत लोग कूद कर नीचे आ गए और आवाज आई, वह डर सा गया। वहां पे रहते थे 7 ब्रह्मदेव और सातों ने एक साथ पूछा कि क्या हो गया है, तुम क्यों हम लोगों को खाना चाहते हो। वह ब्रह्मदेव दिखते नहीं थे, वह अदृश्य थे, लेकिन वह ब्रह्मदेव सबको देख सकते थे और सुन सकते थे। तो रामदीन ने पूछा, बोला कि तुम लोग कौन हो, मैं नहीं देख सकता हूँ। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि हम लोग तुमको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन तुम हम लोगों को नहीं देख सकते। तो रामदीन ने फिर बताया कि वह शहर जा रहा है पैसा कमाने के लिए। तो बोला, तो सातों ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तुम्हें एक जादुई मटका और जादुई थाल दे रहे हैं। यह इस मटके में जितनी भी पैसे की जरूरत होगी तुम मांगोगे मिल जाएगा। और इस थाल में जो भी चीज खाने का मन करेगा तुम्हें मिल जाएगा। फिर क्या था, रामदेव सभी ब्रह्मदेवों को धन्यवाद दिया और चल पड़ा अपने गांव। घर पहुंचकर उसने पत्नी को यह जादुई थाल और मटके के बारे में बताया। उसके बाद वहां पे जब बच्चों को भूख लगी तो बच्चे बोले, भूख लगी अब मुझे खाना चाहिए। तो रामदी ने कहा कि ठीक है, चलो इस थाल से हम लोग कुछ कुछ मांगते हैं। उस थाल और मटके को वहां रख के और सभी प्रार्थना करने लगे कि मुझे बच्चों को कि मुझे खाने का आज बहुत मन कर रहा है। पनीर की सब्जी तो किसी किसी को आलू की सब्जी तो किसी को पूरी और किसी को लड्डू। और रामदीन अपने मन में ही सोच रहा था कि हे मटके, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो ताकि मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए किताब खरीद सकूं। फिर क्या था, जब सबने आंखें खोली तो सब कुछ उसमें था। तरह तरह के व्यंजन जो जो उन लोगों ने सोचा था, और पैसा भी था मटके में। और तो उसके बाद वो जो भोजन का खुशबू दूर दूर तक फैल गया। तो बगल में रह जो पड़ोसी थे, उसे लगा कि आज रामदीन के घर में क्या बना है, जरा जाकर देखता हूँ। और उसने खिड़की से ऐसे झांका तो देखा कि वहां पर तो उस थाल में बहुत सारे चीज रखे हुए हैं और मटके में पैसे भी हैं। तो उसे लगा कि लगता है रामदीन के हाथ कुछ जादुई चीज लगी है। और उसके मन में थोड़ा सा लालच भी आ गया। जब रामदीन अपने परिवार के साथ सो रहा था कि उस पड़ोसी धीरे से चुपके से उसके घर में घुसा और एक साधारण सा वैसा ही मटका वहां रख दिया और जादुई मटका ले लिया और वैसा ही थाल साधारण सा रख के और वह जादुई थाल लेकर चला गया। दूसरे दिन वैसे ही जब बच्चों को जब बच्चों ने फिर से बोला कि मुझे भूख लगी है, तो रामदीन बोला चलो हम लोग इस थाल से मांगते हैं। और फिर से वैसे ही थाल और मटका रखा और हाथ जोड़ के सभी ने कहा कि आज तो बिरयानी खाने के मन है। और रामदीन ने बोला कि थोड़ा सा पैसा दे दो तो मैं बच्चों के लिए कपड़ा खरीद लूंगा। लेकिन आंखें खुली तो क्या, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं। सभी को तो रामदीन को लगा कि लगता है इसकी शक्ति चली गई है। रामदीन ने फिर बोला कि चलो मैं शहर जाकर, उदास तो था लेकिन फिर भी वह शहर जाने के लिए पैसा कमाने के लिए वह जाने का सोचा।
फिर क्या था, उसकी पत्नी ने फिर वैसे ही गोल गोल बड़ी बड़ी रोटियां बनाई साथ, और पोटली में बांध करके रामदीन को दे दिया। रामदीन सुबह सुबह फिर शहर की ओर निकला, और चलते 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 वह थक गया। उसी छायादार पेड़ के नीचे बैठकर बोला, चलो आज मैं पहले भोजन ही कर लेता हूँ। पोटली खोला, और जैसे ही उसने गिनना शुरू किया, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, चार खाऊं, तो जितने सातों ब्रह्मदेव कूद पड़े। इस बार रामदेव को समझ में आ गया कि कौन कूदा है। तो सब ब्रह्मदेव बोले, अब क्या हो गया रामदेव, अब तुम क्यों यहाँ पे हम लोगों को खाने आ गए हो? तो रामदेव ने कहा, नहीं, मैं तो शहर जा रहा हूँ पैसा कमाने। और उसकी वो जादुई मटके और वो थाल की तो शक्ति ही चली गई। तो सारे ब्रह्मदेव को लगा जरूर कुछ बात है। तो बोला, इस कोई बात नहीं, मैं इस बार हम लोग सब मिलकर तुम्हें एक जादुई छड़ी दे रहे हैं, और इस छड़ी को लेकर तुम जाओ और वहीं पे रख देना। ये छड़ी उस जो भी तुम्हारा यह मटका और थाल ले लिया है, ये छड़ी उसे जरूर दंड देगी, लेकिन तुम इससे कुछ मत मांगना। तो वह तो फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्मदेवों ने उसे रामदीन को दे दिया, और रामदीन लेकर चल पड़ा अपने गांव परिवार। जब वहां पहुंचा तो पत्नी को बताया कि ये छड़ी छड़ी है, जादुई छड़ी है, लेकिन इससे तुम कुछ मांगना मत, इसे वहीं उसी जगह पे रख दो। और फिर क्योंकि रामदीन बहुत थका हुआ था, वो अपने परिवार के साथ और बच्चे भी सारे, जब पत्नी सब कोई सो गए, तो पड़ोसी को लगा आज क्यों शांति है। जब वह पड़ोसी फिर से वैसे ही खिड़की से झांका, और जब तो देखा कि अरे, वहां पे तो एक जादुई छड़ी रखी है, लगता है इस ये भी कुछ कमाल का है। उसके मन में फिर से लालच आई, और वह वैसे ही साधारण सा एक छड़ी लेकर वहां पे रख दिया और छड़ी लेकर चला गया। फिर जब आधी रात में रामदीन को कुछ सुनाई दिया, रामदीन मुझे बचाओ, वो छड़ी जो है उस पड़ोसी को जोर जोर से मार रहा था। रामदीन बचाओ, रामदीन मुझे बचाओ, रामदीन मुझे बचाओ करते हुए जब रामदीन ने देखा कि अरे, उसका पड़ोसी जो है उस छड़ी के साथ है, और छड़ी जो है उसे जोर जोर से मार रहे हैं। तो बोला, तब रामदीन को सारी बातें समझ में आ गई। तो रामदीन ने कहा कि तो मेरा वह जादुई मटका और थाल दे दो। तो बोला, हाँ हाँ, मैं दे दूंगा। पड़ोसी ने कहा, अब मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। तो रामदीन ने उस छड़ी को बोला, छोड़ दो, अब यह जो है इसने अपनी गलती मान ली है। और फिर बस जादुई मटका और थाल उसे वापस कर दिया पड़ोसी ने, और रामदीन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। नमस्ते।